walls break down in Jesus' name. Rabaha dalala sikara mahamara. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। भजन संहिता 121वां अध्याय 121 उसका पहला वचन, I will lift up my eyes to the hills from where my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं और क्या कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। अगला वचन वर्स 2, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कई साल पहले की बात है, मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि प्रभु मेरे लिए मदद भेज। कौन आएगा मेरे लिए, यहां से आएगा, शायद ये वाले ये मदद करेंगे, शायद वो मदद करेंगे, शायद ये प्रार्थना कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, शायद वो प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने इस वचनों से मुझसे बात किया। क्या कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर देख रहा हूं और क्या खोज रहा हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता कहां से आएगी, हम ये खोज रहे हैं। तो आज एक बात है जो हमें सुधारनी है। हमारा जो फोकस लगा, आप ये कैमरा देख रहे हो, ये कैमरा के आगे एक लेंस लगा हुआ है ना, ये लेंस देख रहे हो आप, कैमरा बहुत छोटा है लेकिन उसके आगे ये लेंस लगाते ताकि फोकस मिले, और जहां पे फोकस लगा होता है वही चित्र, वही इमेज, वही पिक्चर सही से आती है। आज हमें अपने फोकस को जरा सुधारना है। हमने अपना फोकस कई जगहों पर बना के रखा है। आप अब तो खैर मोबाइल बहुत एडवांस हो गया, खुद ऑटो फोकस करता है, और अच्छे अच्छे हमारे यादगार समय को हम फोटो कैमरा में खींचते थे, और कुछ लोगों के पास ऐसे विशेष उनके पास टैलेंट होता था कि वो अगर फोटो निकाले, मतलब आपके वो यादगार के दिन बर्बाद, उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, सब आउट ऑफ फोकस होता था। क्या होता था? आउट ऑफ फोकस। मुझे फोटो लेना है इस कैमरामैन का, लेकिन फोटो आ रहा है इस स्टैंड का, आउट ऑफ फोकस है, जो चाहिए वो नहीं आ रहा है। आउट ऑफ फोकस अगर कोई भी चीज हमारे जीवन में रहेगी, यू विल नेवर बी एबल टू रीच दैट टारगेट। आपने देखा है आ, जो नशे में धुत रहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मुझे दो दो दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दो दो हिल रहा है। उनका फोकस ठीक नहीं हो पा रहा। नशेड़ियों का तो छोड़ ही दो, मैं अपना चश्मा उतार दूं तो मेरा फोकस ठीक नहीं होगा। फोकस बोलो, फोकस। आज हमारे फोकस को ठीक करना है। हमारी जिंदगी में जितने भी परेशानी आते हैं, जितने तूफान आते हैं, जितने चुनौती आती है यार, रोजमर्रा की जो जिंदगी आगे बढ़ती है, हम जयवंत तभी हो पाएंगे जब हमारा फोकस सही होगा। मान लो आप क्या एक रेस में आप दौड़ रहे हो, रेस में दौड़ रहे हो और आपको यह मालूम ही नहीं कि एंड कहां पर है। विल यू एवर विन? क्या आप कभी भी जीत पाओगे? हमारे जिंदगी में कई बार हम यही कर रहे हैं, हम इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, मेरी सहायता कौन करेगा, मेरी मदद कहां से आएगी? शायद इस व्यक्ति से, शायद उस व्यक्ति से। इसीलिए ही हम इंसानों की चंगुल में फंस जाते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा मैं हूं ना, मैं मदद कर पाऊंगा, मैं बहुत महान हूं, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। आउट ऑफ फोकस क्या है? आज हमें अपने फोकस को अपने परेशानियों से निकालकर, अपने मानुषिक लोगों से निकालकर उस वायदे को निभाने वाले की ओर बढ़ाना है। इब्रानी 12 उसका 2।
इब्रानी 12वां अध्याय 2 वचन, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करना है? किसकी ओर? और हम क्या ताक रहे हैं कि हमारा बॉस का नजर एक बार हमारे पे आके बस वो इंप्रेस हो जाए, वो मैनेजर इंप्रेस हो जाए। आवर आईज नीड टू रीफोकस टुडे। आज हमारे आंखों को फिर से अपना जो फोकस है इसे सही करना पड़ेगा। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो रीफोकस। आज वो दिन है, यही वो समय है जब परमेश्वर हम सबके फोकस को ठीक कर रहा है, रीफोकस कर रहा है, रीफोकस कर रहा है, ताकि हम अपने ये सारे परिस्थितियों से अपनी फोकस को निकाले, अपने इन सारे चुनौतियों से अपने फोकस को निकाले और सही जगह पर। क्या लिखा है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। हम में से कौन है जो सफलता नहीं चाहता? सब चाहते। हम में से कौन है जो चंगाई नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं। हम में से कौन है जो खुशी से रहना नहीं चाहता, आनंद या प्रेम या शांति से नहीं रहना चाहता? लेकिन अगर मैंने अपना सारा फोकस अपने सर्टिफिकेट पे डाल दिया, अपना सारा फोकस अपने इस बटवे पे डाल दिया, अपना सारा फोकस सिर्फ इसे खुश करने के लिए डाल दिया, तो क्या हो गए हम? आउट ऑफ फोकस। क्या हो गए? क्या हो गए? लेकिन आज परमेश्वर हमारा फोकस को बदल रहा है, रीफोकस करा रहा है। हाँ, मेरे जीवन में जरूरत है, हाँ मुझे चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, लेकिन वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं आएगी। मनुष्य का परमेश्वर इस्तेमाल जरूर करता है। क्या हो जाता है? जब कोई आपकी मदद करता है तो हम उसके आराधक बन जाते हैं, आप ही हो सब कुछ। हम ये भूल जाते कि श्रोता वो नहीं है, श्रोता वो नहीं है, श्रोता वो जीवित परमेश्वर है। श्रोता ये इंसान नहीं है जो आपकी मदद कर रहा है, श्रोता वो कंपनी नहीं है जो आपकी मदद कर रहा है, श्रोता वो विटामिन टैबलेट नहीं है जो आपकी मदद कर रहा है। इट इज गॉड। बोलो परमेश्वर मेरा श्रोता है। एक पास्टर ने प्रकार का, पास्टर बिल विंस्टन, उन्होंने कहा कि योर फोकस डिटरमाइंस योर फ्यूचर। आपका फोकस क्या निश्चित करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा? योर फोकस विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। एक बहुत ही अच्छी घटना है जो बाइबल में लिखी है कि यीशु पानी पर चल रहे थे और पतरस उसे देखकर बहुत खुश होता, बोला यीशु वो पानी पर तुम चल रहे हो, अरे आप मुझे भी बोलो, मैं भी चलूंगा। यीशु बोलते चलो, और वो पानी पे चलने लगता है। पतरस किस पे चल रहा है? पतरस पानी पे चल रहा है, लेकिन अचानक से उसका फोकस थोड़ा आउट ऑफ फोकस होता है और उसे जो व्यक्ति देखना चाहिए था, जो मसीह दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा, उसको इसके इर्द गिर्द का पानी दिखने लग गया। उसको इर्द गिर्द समझ आने लगी ये क्या है, ये समस्या कैसी है, ये परिस्थिति कैसी है। और बाइबल क्या कहता है? वो डूबने लगता है। उसका फोकस जब आउट ऑफ फोकस हो गया तो क्या होने लगा? वो डूबने लगा। वो डूबने लगा और मसीह से पुकारता, मसीह मुझे बचा ले, और मसीह उसे बचा लेता है। आज हमें भी ये पुकारना है, हमें ये कहना है मसीह मुझे बचा ले, मसीह मेरी मदद कर, मेरा फोकस बिगड़ गया है, जरा आउट ऑफ फोकस हो गया हूं मैं। आज मुझे अपने फोकस को बदलना है, जहां पे मेरा ध्यान केंद्रित है उसे मुझे बदलना है, उस चीज को मुझे आज बदलना है।
क्योंकि जब आपकी आंखें परमेश्वर की होगी, परमेश्वर की तरफ होगी, तो हर एक असंभव परिस्थिति भी, चाहे वो पानी हो, ओहो, वो परिस्थिति आपको संभव होती हुई दिखेगी। आपके कंपनी का प्रमोशन चाहे 10 साल से रुका हुआ हो, वो असंभव परिस्थिति अभी संभव होगी। चाहे आपका भविष्य आपको धुंधला दिखता हो, आपको लगता है क्या होगा पता नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने अगर आपने अपनी आंखें टिका कर रखी है, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ, आपके विश्वास के कर्ता की तरफ आपने अपनी आंखें ताक कर रखी है, then some things are going to change, कुछ बातें बदलने वाली। जो आपने आज तक सही है, जो आपने आज तक मुश्किलें चुनौती का सामना किया है, that has to change right now। बोलो बातें बदलने वाली है, परिस्थितियां बदलने वाली है। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 18वां वचन, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहे। Put your eyes on things that are eternal। ये जो वचन है, ये अनंत काल की है। मनुष्य का वचन जो है, लेकिन ये जो वचन है, सो इफ यू सेट योर कॉन्फिडेंस, अगर आप अपना भरोसा किसी चीज पर रखना चाहते हैं, तो ऐसी चीज पर रखें जो अनंत काल के लिए स्थिर रहने वाला है। तो किस पर ताकना है? आपने आप मैरी गो राउंड में बैठे हो, वो ऐसे घूमता है, बूम बूम, हाँ कि ना? उसमें बैठते ही हमें चक्कर आना क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमारे नजर के सामने जो लक्ष्य है वो घूम रहा है, वो वो घूम रहा है, लक्ष्य सामने स्थिर नजर नहीं आ रहा। ऐसी अवस्था में क्या आप वहां से उतर के चलना शुरू कर दोगे? हम नहीं करेंगे ना। बचपन में हम लोग गेम खेलते थे, बंदे को बहुत घुमाते थे, घुमाते घुमाते, अब उसे सीधे एक पट्टी पर चलना पड़ता था। आपने खेला है? इसको इतना घुमाओ, इतना घुमाओ, इतना घुमाओ, फिर बाद में छोड़ दो, लक्ष्य धुंधला दिखेगा, आप सीधी चाल चल नहीं पाओगे। बिकॉज यू विल नेवर हैव कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग दैट इज नॉट स्टेबल। हम कभी भी इसी चीज पे भरोसा नहीं करते जो स्थिर नहीं रहता हो। हेलो, आज आप कुर्सी पे आके बैठे हो, अगर आपको कोई भूतकाल में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुर्सी पे आप बैठे और धड़ाम करके वो कुर्सी टूट के नीचे गिरा, तो आप क्या करोगे? आके पहले चेक करोगे, ये कुर्सी ठीक है ना? हाँ, है ना? है ना? I need to set my eyes on the one who's made the heaven and earth। आपकी नजर आपको कहां पर टिकानी है? स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले की ओर आपको अपनी नजर टिकानी है। उस जीवित परमेश्वर की ओर आपको अपनी नजर टिकानी है। वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, अपने वायदे को पूरा कर कर ही रहेगा। आप जिसकी तरफ ताकते रहते हो, आप उसी के समान बन जाओगे। आपने देखा है हीरो, हीरो को जो हीरो वर्शिप करते हैं, जो उनके कोई हीरो रहेंगे, फिल्म स्टार रहेंगे, वो इतना उनको देखते हैं, आखिर में उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े धरने का तरीका, उनके चलने का तरीका सब वैसे ही हो जाएगा। आप जिसको ताकते रहोगे, आप उसी के समान। ये बहुत अच्छी खबर है
क्योंकि अगर आपने मसीह की तरफ आप ताकते रहे तो आप किस समान बन जाओगे? मसीह के समान। मूसा की कहानी है, निर्गमन 34वां अध्याय। ये हम पढ़ेंगे नहीं पूरा, 29 से लेकर 35 तक है। वो मूसा वहां पहाड़ पर वो परमेश्वर की राह देखता है और वहां पर परमेश्वर से सामना होता है। क्या होता है? मुखामुख सामना होता है। और जब मूसा वहां से नीचे उतर कर आता है तो लोग उनकी तरफ देख नहीं पा रहे। क्या हो रहा है? उनका चेहरा महिमा से ऐसे चमक रहा है। क्या हुआ वहां पर? वहां पर हुआ क्या? मूसा ने सिर्फ परमेश्वर की तरफ वो ताकता रहा और उसकी महिमा अब मूसा पर आई है। हेलो। हम सब चमकना चाहते हैं। हम सब चमकना चाहते हैं कि नहीं? तरीका एक है, जो ज्योति का स्रोता है उसकी तरफ आप ताकते रहो। मेरे बच्चों को किसी ने एक खिलौना गिफ्ट किया जो अ, अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में चमकता है, लेकिन उसको करना क्या है? आपको लाइट में रखना पड़ेगा दिन के टाइम, फिर जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में वो चमकता है। तो अब उन्होंने क्या कर दिया है, वो जो भी खिलौना है सब हमारे घर के बल्ब के सामने वो वहीं पे लाके रख दिया है। पूरा दिन वो चार्ज हो रहा है कि अंधेरे में वो चमके। अगर आप मसीह की उपस्थिति में चलते रहोगे, आप ऐसे चमकोगे जब ये दुनिया का अंधेरा आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। फोकस, फोकस। रोखोंदी इना अशनबरवारा दियांदरा। पहली एक बात आपसे कहता हूं, फोकस जब सही होगा तो आपका विश्वास बनते जाएगा। क्योंकि फोकस किस पे किया है? द ऑथर एंड फिनिशर। किस पे? विश्वास के कर्ता पे। जो विश्वास को पूर्णता की तरफ ले चलता है, उस पर आपने अपना नजर ताक कर रखा है, अपने ध्यान केंद्रित करके रखा है। तो व्हाट हैपेंस? फोकस आपके विश्वास को बढ़ा देगा। क्या करेगा? कितने लोग पानी पर चलना चाहते हैं? असंभव परिस्थिति को अपने जीवन में करना चाहते हैं। उस असंभव परिस्थिति को संभव बनाने के लिए बाइबल कहता है, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। आज हमें करना क्या? हमारे फोकस को सही करना है। दूसरी बात कहूंगा, अगर फोकस सही होगा तो वो महिमा को प्रकट करेगा। क्या करेगा? महिमा को प्रकट करेगा। मूसा की कहानी मैंने आपको बताई। उसने जब अपना फोकस सही किया, वो पहले परेशान हो गया था लोगों से। ये केवल मूसा का प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है सारी दुनिया का ही प्रॉब्लम है। कितने लोग अन्य दूसरे लोगों से परेशान हैं? है इधर ऐसे लोग हैं? आप परेशान हो किसी और व्यक्ति से, तंग आ गए? नहीं हो? मुझे ऐसा लगा कि केवल मैं ही हूं परेशान। हम सब किसी ना किसी से या किसी व्यक्ति से या हम परेशान होते हैं। लेकिन उस परेशानी को ठीक करने के लिए अगर हमने अपना ही प्लानिंग लगाया तो हम और परेशान हो जाएंगे। हमें अपना फोकस सही करना है। कोलोस्सू की पत्री तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। कोलोस्सू की पत्री तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। Colossians chapter 3 verse 1 and 2। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना हमारा फोकस कई बार उस करप्टिबल
करप्टेबल समझ रहे हो? जो खराब हो जाता है, उन वस्तुओं पे रह जाता है। इस पृथ्वी पर अच्छा भोजन चाहिए ताकि अच्छा सेहत रहे, है ना? अच्छा एक घर चाहिए ताकि आराम से हम जिए। अच्छी गाड़ी चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर फोकस मैंने इसी पे किया, देन आई फेल माय मिशन। यहां पे क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना। तो जैसे ही आप उस अनंत यीशु की तरफ आप अपने ध्यान को केंद्रित करोगे, ऑटोमेटिकली ये सारी वस्तुएं आपके जीवन में सही होना शुरू करती है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोजी बनो, फिर ये सारी वस्तुएं। वो कहां, ये वचन कहां पर लिखा है? वो लिखा है उसी के पश्चात जहां पे लिखा है कि तुम कल की चिंता ना करो, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहां रहूंगा, इसकी चिंता ना करो। वहां पर लिखा है कि अगर आपका ध्यान, आपका फोकस सही होगा, वो सही जगह पे लगा होगा, तो फिर ये सारी बातें आपके जीवन में आपको अच्छी सेहत बनानी है, तो आप इस पे अपना ध्यान रखें। क्योंकि जैसे आप इसे पढ़ते जाओगे, आप जानोगे कि अच्छी सेहत कैसे बनती है। आपको अच्छा बिज़नेस करना है, तो इस पर अपना नज़र बढ़ाइए। वो आपको सिखाएगा कैसे अच्छा बिज़नेस करना है। आप अच्छे से अपना शिक्षण पूरा करना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो इस पे अपना ध्यान केंद्रित करें। वो आपको बताएगा कैसे सफलता पूर्णता में ले जाना है। आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है। आउट ऑफ फोकस मत जाइए। किसी को देखिए और उनसे कहिए कि तुम आउट ऑफ फोकस नहीं जाना। जब फोकस सही है तो पहली बात आपका विश्वास दृढ़ बनते जाएगा। जब फोकस सही है तो दूसरी बात आप महिमा से भरते हुए जाओगे। When you go, the glory of God covers you, and anyone who looks at you sees the glory of God. जो कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा, वो परमेश्वर की उस महिमा को देखेगा। शोथोरामा एका नंदलाविया सोका। अपने आप से जरा ये सवाल पूछो, क्या मेरा फोकस सही है? फोकस, ये एक शब्द आपके दिमाग में आज जाते वक्त फिट हो जाना चाहिए। मेरा फोकस मसीह की तरफ रहे। निर्गमन 34 13 और 14, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 13 एंड 14। और मूसा उनसे कहता है कि तुम भयभीत ना हो, स्थिर हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार को देख लो। वर्कियों की वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना। नेक्स्ट वर्स 14। साम 34 वर्स 5, भजन संहिता 34 उसका 5वां वचन। 34 वर्स 5। Rika ilondo samara mahamama सिरे दे दे। चौथे वचन से हम पढ़ देंगे। I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant and their faces were not ashamed. Verse 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से मैं निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी, हाँ मतलब उनको कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी पड़ी। एक पल के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरा फोकस सही रहेगा। हाँ, कि मैं जब आपकी तरफ देखूंगा, मेरे जीवन में जितना भी डर है वो निकल जाएगा। हाँ, मैं जब आपकी तरफ रहूंगा, मेरा चेहरा भी ज्योति से भर जाएगा। हाँ, एंड और हम कभी लज्जित नहीं होंगे, है ना? प्रभु आपका वचन कहता है कि अगर मेरा फोकस सही होगा, तो मेरा चेहरा प्रकाशित होगा प्रभु, ज्योति से भर जाएगा और सारा भय मुझसे अलग हो जाएगा।
और आपका वचन कहता है कि अगर मेरा फोकस सही होगा तो मैं लज्जित नहीं होऊंगा। मेरा फोकस, मेरा ध्यान आप ही पर केंद्रित हो प्रभु। आप ही पर केंद्रित हो। आप ही पर केंद्रित हो। आप ही पर केंद्रित हो। शताला इविगता संदुरो एलबाका संदरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। दाऊद जब गोलियत के पास जा रहा था, उसका फोकस गोलियत कितना विशाल था वो नहीं था। फोकस क्या थी कि ये तो बहुत बड़ा योद्धा है, ये विशाल मानुष है, ये हमें खत्म कर डालेगा, इसके सामने जाएंगे तो ये कुचल देगा। लेकिन दाऊद का फोकस क्या था? दाऊद उसके सामने गया तो उसका फोकस था कि तुम मेरे खिलाफ, तुम मेरे विरुद्ध ये तलवार लिए आ रहा है, तू मेरे विरुद्ध ये भाला लिए आ रहा है, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध उस परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। दाऊद का फोकस सही था, उसका फोकस डगमगाया नहीं। जब जब योसेफ को गड्ढे में डाल दिया था उसके भाइयों ने, जब उसे बेच दिया था, योसेफ का फोकस वहां पे उस गड्ढे के ऊपर नहीं गया कि ये कितना गहरा है, ये कितना दुख दर्द से भरा हुआ है। योसेफ का फोकस कहां पे गया? कई बार हम इस वायदे करने वाले को भूल जाते हैं, लेकिन अब आई एम रीफोकसिंग, मैं अपना फोकस सही कर रहा हूं और मसीह पर टिका रहा हूं। बोलो, मैं अपना फोकस सही करके मसीह पर टिका रहा हूं। पतरस के समान उसने भी असंभव, मैं निश्चित तौर पर जानता हूं यहां पे भी बैठे हुए आप में से कईयों की गवाहियां ऐसी है जो पतरस के समान है। असंभव, असंभव, मानुषिक तौर पर यह असंभव है। फोकस अगर आपके जीवन में होगा तो वो आपके जीवन में महिमा से आपको भरेगा। फोकस अगर आपके जीवन में होगा तो असंभव परिस्थिति पर जय पाने के लिए आपको वो बल से भरेगा। अगर आपका फोकस इस मोबाइल के वीडियोस पर है, न्यूज़ चैनल्स पर है, क्या होगा? भय से आप भर जाओगे। कुछ समय तक बहुत लोग भविष्यवाणियां दे रहे थे, मोबाइल के वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे थे, पृथ्वी खत्म होने वाली है, मसीह वापस लौट रहा है, ये डेट आ गया है। अगर आपका फोकस इन वीडियोस पर रहेगा तो आप भय से भर जाओगे। लेकिन आपका फोकस अगर ये अनंत काल के वचन पर रहेगा तो क्या होगा? आप जानते हो, वचन को लेने बैठने जाओगे तभी याद आएगा, दही है नहीं, दही लेके आना है। जैसे जैसे आप वचन सुनना बैठोगे तभी आपको अचानक से कॉल आएगा। आपको लगेगा ये इमरजेंसी कॉल है, कोई तो मर रहा है, मैं ही बचा सकता हूं उसको। फोन उठाओगे, आप फोन उठाओगे, वो बोलेगा सामने से, मैडम तो ये नया स्कीम आया लोन के लिए। वाई? क्योंकि ये अनंत काल के वचन पर अगर आपका ध्यान गया तो आप महिमा से भर जाओगे। अगर इस महिमा से आप भर गए तो भय आपसे निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, सच्चाई पे आप चलना शुरू करोगे। फोकस आपके जीवन में युद्ध में विजयी होने के लिए, जयवंत होने के लिए आपको बल से भरेगा। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? इस वचन में जो लिखी हुई बातें हैं, इससे तू दाएं या बाएं नहीं मुड़ना। तेरा फोकस इस, चलो यहोशू 1:8। This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू
चौकसी करें, क्योंकि ऐसा है। ऐसे करने से क्या होगा? तेरे सब काम, साथ में जो बैठा है उसको जरा थपथा बोला, तेरे सब काम सफल होंगे। अब वापिस थपथा उसको बोला, तू प्रभावशाली बनेगा। हैव यू एवर फेल्ट इनइफेक्टिव? आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरा होना ना होना कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव ही नहीं है मेरे मेरे होने से, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? अगर व्यवस्था का यह पुस्तक, इसमें लिखी हुई सब बातों को मानने में अगर तू चौकसी करे, तो तू सफल होगा। फिर तुझे किसी पे पैर रखकर दूसरे पे चढ़ने, अपना सफलता के मार्ग खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुझे किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवस्था की यह पुस्तक, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तू सफल होगा, तू सफल होगा। जब जब कनान देश में जो 12 जासूस गए थे, वो वापस लौटे। 10 लोगों ने कहा कि वो दानव है, वो अनेकवंशी है, वो दानव है, हमें टिड्डियों के समान कुचल डालेंगे। बात उनकी गलत थी, झूठ था? नहीं, लेकिन उनका फोकस कहीं और था। क्योंकि 2 लोग, यहोशू और कालेब, ने क्या कहा कि हां, वो है तो सही दानव, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, तो सफलता मेरी ही है। मेरा फोकस मुझे ठीक करना है। मेरा फोकस मुझे ठीक करना है। दुराबाके नंद दुस्सखा ये नमहा इले दिगंधरा मामा लेबरी दियांतरा मामा। भजन संहिता 18 उसका 32वां वचन, Psalm 18 verse 32. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Psalm 18 verse 32. वह यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरी कटबद्ध बांधता है और मेरे मार्ग को, फोकस सही होगा तो सामर्थ्य से भरे जाओगे। फोकस सही होगा तो एक फलवंत जीवन आप बिता पाओगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 एंड 5, यूहन्ना 15 उसका 4 और 5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप में ही फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो, तो अगर आपका फोकस सही होगा तो आप फलवंत बन जाओगे, प्रमोशन आपका होगा। फलवंत का मतलब, आप सुसमाचार सुनाओगे तो हजारों लोग आएंगे। फलवंत का मतलब, आपके सेहत में ऐसा बल होगा कि आप बोलोगे हर मैराथन को मैं भागूंगा। फलवंत का मतलब क्या होगा? आप जिस किसी वस्तु में अपने हाथ को डालोगे, आप उसमें सफलता पाओगे। देखो ध्यान से है लोगों को, तो फलवंत होगा। क्या होगा? फलवंत होगा। आपका फोकस सही है तो हम एक फलवंत जीवन बिताएंगे। हमारी बुलावट ही एक फलवंत। सी एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी के हर एरिया में अगर फोकस सही है तो यू विल सक्सीड। आप दोस्त बना सकोगे, अच्छे दोस्त को पहचान पाओगे, सच्चे दोस्त को रख पाओगे अपने जिंदगी में। आई लिफ्टेड माई आईज टू द हिल्स where my help comes from. My help comes from the maker. आपका फोकस कहां पे तेरा? हम्म? ध्यान कहां पे केंद्रित किया है? यशायाह 26वां अध्याय 3रा वचन, ये एक आखिरी पढ़ेंगे हम, और फिर प्रार्थना करेंगे। यशायाह 26 का 3, Isaiah 26 verse 3.
जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. जिसका मन तुझ पर बना रहता है. When your focus is right, you will not have to beg. आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब फोकस सही होगा आपका, तो आपको किसी को मदद की गुहार मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रभु आज हमारा फोकस सही हो जाए. खुदावंद हम अपने बलबूते पर नहीं प्रभु, हम अपनी ताकत से नहीं प्रभु. खुदावंद हम ये जान ले कि मेरी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले की ओर से आती है. मेरी रक्षा करने वाला हो राही दना गिंद सो वेला इनोपा. क्यों ना हम भजन संहिता 121 का खोले 121. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है. वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा. सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर बैठेगा. न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी. यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा. कौन आपको बढ़ाएगा? वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता. कौन आपकी तरफदारी करेगा? वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता. कौन आपको सेहतमंद बनाएगा? कौन आपके परिवार को आनंद, प्रेम और शांति से भर देगा? वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता.